एक नगर में धन्नालाल नाम का एक युवक था। उसने शादी के कुछ साल बाद अपने पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसको जाने की मंजूरी दे दी। धन्नालाल अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में बहुत मेहनत की और धन कमाया। वह बहुत अमीर व्यक्ति बन चुका था। लगभग 20 वर्ष कमाने में व्यतीत हो गए। फिर उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। वह घर आने के लिए रवाना हो गया। धन्नालाल कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक तख्त लेकर खड़ा है और उस तख्त पर लिखा है बहुत कीमती ज्ञान के सूत्र। धन्नालाल ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत कीमती ज्ञान के सूत्र बेचता हूं। तो धन्नालाल बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे एक ज्ञान के सूत्र की कीमत 50 सोने के सिक्के हैं। धन्नालाल को यह दाम महंगा लगा, लेकिन उसने एक ज्ञानवर्धक सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने धन्नालाल को ज्ञान का सूत्र दिया। वह सूत्र था कि किसी भी कार्य को करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। धन्नालाल ने वह सूत्र एक पेज पर लिख लिया और उसे अपने पास रख लिया। धन्नालाल को अपने घर पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई थी। उसने सोचा, इतने सालों के बाद आया हूं तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का दृश्य देखकर वह गुस्से से लाल हो गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर धन्नालाल गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं विदेश में उसकी कितनी चिंता करता था और यह यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से कुल्हाड़ी निकाल कर ले आया और दोनों पर वार करने जा ही रहा था। इतने में उसे 50 सोने के सिक्कों से जो ज्ञानवर्धक सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व 2 मिनट सोच लेना चाहिए। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुक गया। उसने कुल्हाड़ी वापस पीछे कर ली, लेकिन वह कुल्हाड़ी किसी बर्तन को जा लगी। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खुलते ही उसने अपने पति को सामने देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन काटना बहुत मुश्किल था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले यह मैं ही बता सकती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका तो माथे पर बंधी पगड़ी धन्नालाल के पैरों के ऊपर गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। धन्नालाल की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके स्वाभिमान को कोई आंच न आए इसलिए मैंने इसे बचपन से ही बेटे के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर धन्नालाल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले से लगा लिया और सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान के सूत्र पर विचार नहीं किया होता तो गुस्से में आकर कितना अनर्थ कर बैठता और मेरे हाथों से मेरा निर्दोष परिवार ही समाप्त हो जाता। दोस्तों, हम भी कई बार गुस्से में आकर कोई गलत निर्णय ले तो लेते हैं, लेकिन उसका खामियाजा फिर हमें भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो हमें अच्छे बुरी का कोई ज्ञान नहीं होता और हम गलत निर्णय ले बैठते हैं, जिससे हमारे पास पछतावे के अलावा कोई उपाय नहीं होता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कुछ देर रुक कर ठंडे दिमाग से सोच विचार करके जरूर लेना चाहिए, ताकि क्या सही है और क्या गलत इसका भली भांति हमें ज्ञान हो जाए, ताकि उस निर्णय का परिणाम हमेशा सही हो। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको एक नया ज्ञान का सूत्र मिल गया होगा, जिससे आप अपने जीवन में धारण जरूर करेंगे और हर जरूरी काम को करने से पहले 2 मिनट सोच विचार जरूर कर लेंगे, ताकि आपको जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़े। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो देगा आपको एक नया ज्ञान का सूत्र। तो सुनते रहिए मोटिवेशन जरा हटके।